हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। पुराने समय में भारत में बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता। छात्र गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे, जहां बच्चे अपने गुरु की निगरानी में गुरुकुल में साफ सफाई करना, पौधों को पानी देना और खाना बनाना आदि जैसे कर्तव्यों का पालन करते थे। और गुरुकुल भी शहर से दूर जंगल के पास में हुआ करते थे और वहाँ सैकड़ों बच्चे अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार एक ब्राह्मण लड़का पढ़ने के लिए गुरुकुल गया था। वहाँ गुरुकुल में जल्द ही उसकी अन्य छात्रों के साथ मित्रता हो गई, लेकिन वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। परंतु वह दैनिक कर्तव्यों को अपनी पूरी लगन से करता था। केवल पढ़ाई में ही वह कमजोर था, जबकि उसको वहाँ के मास्टर यानी गुरु पढ़ाई कराने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। वहाँ के गुरुओं ने भी हार कर उसके ऊपर ध्यान देना बहुत कम कर दिया था और इस कारण से अक्सर अन्य छात्रों द्वारा भी उसका उपहास किया जाता था। उसके सभी सहपाठियों को अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया गया, लेकिन वह छात्र इसमें शामिल नहीं हो सका। गुरुओं ने उसे हर संभव तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह लड़का समझ नहीं पाया। गुरु ने हार मान ली और लड़के से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सीखने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। शायद शिक्षा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और अपने परिवार की मदद करो घर के कामों में। लड़के को भी लगा कि शायद पढ़ाई मेरी किस्मत में है ही नहीं, वह ये काम नहीं कर सकता है और भारी मन से वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था और दोपहर का समय था। लड़का अपने घर की ओर चल रहा था, जो गुरुकुल से लगभग 20 मील दूर था। वह बस चलता जा रहा था और चलते चलते वह कुछ सोच भी रहा था। जब वह एक गांव के पास से गुजर रहा था तो उसे पानी पीने की बहुत ही इच्छा हो रही थी, इसलिए वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कुछ महिलाओं को देखा कि वे एक कुएं से पानी भर रही हैं। वह पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गया। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने एक ठोस पत्थर पर कुछ निशान देखे। कुएं के पास रखा हुआ पत्थर, जिसका उपयोग पानी खींचने के लिए रस्सी के नीचे किया जाता है। उसने एक महिला को बोला, आपने इस पत्थर पर यह निशान कैसे बना दिया? महिला ने जवाब दिया कि यह निशान हमने नहीं बनाया है, यह निशान रस्सी के कारण हुआ है। रस्सी को बार बार पानी खींचने के लिए ऊपर और नीचे किया जाता है, जिससे ऐसे निशान बन जाते हैं। लड़का चौंक कर बोला, पत्थर पर? और वह यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब उसकी रस्सी को बार बार हिलाने से इतने ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो वह लगातार अभ्यास से क्यों नहीं सीख सकता है। इस घटना से उसे प्रेरणा मिली और वह वापस चला गया। बड़े उत्साह के साथ गुरुकुल में पढ़ाई शुरू की और गुरु भी प्रसन्न हुए उसे कड़ी मेहनत करते हुए देखकर। वहां पर गुरुओं ने भी उसका पूरा सहयोग किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ वर्षों के बाद यह लड़का आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे। उन्होंने सैकड़ों वर्षों के बाद भी मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी जैसी महान संस्कृत व्याकरण पुस्तकों की रचना की थी। वर्षों से ये व्याकरण की पुस्तकें बेजोड़ बनी हुई हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वह खेल में हो या पढ़ाई में। अभ्यास के बिना कोई भी कुछ भी सफलता नहीं पा सकता है। अभ्यास के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अभ्यास के बिना केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो अंत में आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम कहानी पर गौर करें तो पाएंगे कि पहले वह बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और अथक अभ्यास से वह एक महान विद्वान बन गई। यह केवल उनके दृढ़ता के साथ अभ्यास के कारण हुआ। कहानी के माध्यम से मैं उन सभी छात्रों को एक संदेश भेजना चाहता हूं जो सफल होना चाहते हैं। उनके जीवन में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इन दोनों चीजों को जरूर अपनाएं। आपके जीवन में ये गुण बहुत जरूरी है, दृढ़ निश्चय और अथक अभ्यास। इतिहास ऐसे कुछ ही लोगों की कहानी है जिन्होंने इन दो गुणों को अपने जीवन में अपनाया है।
इतिहास में अपना नाम बनाने वाले सभी बड़े विद्वान, वैज्ञानिक या अन्य महान लोग आपसे बेहतर नहीं थे। उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये कुछ भी नहीं है। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपके पास नहीं है, लेकिन वे सभी अपनी लगन और मेहनत से ही महान बने हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में महानता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो आज से ही दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि धैर्य, कड़ी मेहनत, लगन और अभ्यास से आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी छात्रों के लिए, बिजनेसमैन के लिए और एंटरप्रेन्योर सभी के लिए बराबर काम करती है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।